स्वस्थ तन स्वस्थ मन, यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, सुखी जीवन का आधार स्वस्थ शरीर होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में ना तो खुलकर बात करते हैं और ना ही उनका इलाज करवाते हैं। कारण शर्म। ऐसा ही कुछ होता है मूत्र रोगों के साथ। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम मूत्र रोग और उसके इलाज के विषय में चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शशिधरण जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब जो है मूत्र रोग विशेषज्ञ है और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो आपके मूत्र रोग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल है, आप इस कार्यक्रम में हमसे पूछ सकते हैं। और उसके लिए चलिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप फ़ोन उठाइए और नंबर घुमाइए और अपने सवालों के यहाँ पर जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास चर्चा कर लेते हैं, कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है और एक आम समस्या देखने को मिलती है, वो है पेशाब में जलन। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है, महिलाएं हो पुरुष हैं। किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताइए। पेशाब में जो जलन है वो ज़्यादातर लोग गर्मियों में कम पानी की वजह से कम पानी लेते हैं, उससे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड यूरिन आता है, तो वो फील करते हैं, जलन महसूस करते हैं। तो इसके लिए उपाय है कि सबसे पहले तो आप फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएं, पानी पीने की जो मात्रा है उसे बढ़ा लें। उससे यदि आपकी जलन नहीं जाती है तो उसके लिए कुछ जांच है, पेशाब की जांच है, एक रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और कल्चर ऑफ यूरिन। ये जांच करा के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या आपको कोई मूत्र संबंधित संक्रमण है या इन्फेक्शन है, उससे हम आपकी जांच से पता कर लेंगे। लेकिन जो गर्मियों में नॉर्मली आपको पानी पीने से ये समस्याएं दूर हो जाती है, तो माना जाए कि आपको संक्रमण की समस्याएं कम है। लेकिन यदि पेशाब में आप जलन बता रहे हैं कोई पेशेंट या कोई गर्मियों के दिनों में, तो हमें उसे रूल आउट करना होता है कि उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेलो। जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं नारायणपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी माँ का जो उम्र है 55 ईयर है। जी जी और उनका जो है मैम की ये पेशाब जब वो करती हैं तो थोड़ा कम होता है, ठीक है। पैरों में सूजन भी आई है हल्का सा, और पेशाब में उनकी बदबू आती है। जी एक वाइट से डिस्चार्ज भी कुछ होता है। जी डॉक्टर जी 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 इनका उम्र जो है 55 साल की हैं, पेशाब कम होता है, पैर में सूजन है और पेशाब में बदबू आता है। तो इनका पेशाब का धार कैसा होता है बताएंगे? कॉल कर चुका है। अच्छा, तो इनका जो समस्याएं देखने से प्रतीत होता है कि उनकी पेशाब जो है काफ़ी धार कम हो गया है। तो 55 साल की उम्र में क्या होता है कि औरतों में ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं होता है, तो उसके चलते क्या होता है कि जो पेशाब के रास्ते हैं, बच्चेदानी के रास्ते हैं, हम लोग उसे सेनाइल वेजाइनाइटिस कहते हैं। तो ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना एंड ड्राइनेस ऑफ वेजाइना लीड्स टू देयर इज ए कंस्ट्रिक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। तो उस केसेस में क्या होता है कि पेशेंट का पेशाब का जो फ्लो होता है काफ़ी कम हो जाता है, पेशाब की थैली में पेशाब बचना चालू हो जाता है और उसके चलते उनके किडनी पे बैक प्रेशर चेंजेज आते हैं और उससे उनके पैर में सूजन, शरीर में सूजन, चेहरे पे सूजन, ये सब समस्याएं हो सकती है। तो इनका निदान है कि आप जितना जल्द हो सके अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे दिखा करके अपना इनका समाधान कराएं। मतलब ये ऐसी समस्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इनका जो सूजन है वो बता रहा है कि किडनी के ऊपर बैक प्रेशर चेंजेज हो रहा है और किडनी जो है फेल्योर की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, औरतों में बहुत कॉमन है, बहुत ही आम है। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए पेशेंट को और इसको ध्यान से ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। हेलो
जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। अभी मैं नरेंद्र विद्यार्थी भवन जयपुर से। हाँ जी बताइए, क्या दिक्कत है? अभी मैंने महीना भर पहले डॉक्टर को दिखाया, यूरोलॉजी वालों को। जी। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें ये ब्लड से यूरिन कम निकलता है, थोड़ा बड़ा रहता है। तो उन्होंने टेबलेट भी दी, लेकिन उसके बाद में मेरे एक पल में पेन लग गया कमर में। तो क्या टेबलेट लेता रहूँ या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? जैसे पानी तो लेता हूँ ठीक ठाक में। आपके पेशाब की थैली में पेशाब बच जाते हैं जी। तो आपका उम्र कितना है? 55। जी जी। तो और भी समस्याएं हैं पेशाब की, रात में ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब की धार, और कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको अल्ट्रासाउंड में पेशाब बच रहा है, तो आपका जो है दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ लिखे हैं डॉक्टर साहब ने? अल्फूसिन। जी, तो अल्फूसिन आप खाएं, और इसके साथ साथ 1 महीने खा के फिर दोबारा डॉक्टर साहब से मिलें, और आप अपना जो है फिर चेकअप करा के देखें। और भी जांच कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इनका पेशाब बच रहा है, पेशाब की थैली में पेशाब नहीं बचना चाहिए। जनरली जो है पेशाब की थैली में पेशाब नहीं बचते हैं। यदि बच रहा है तो उनके प्रोस्टेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, पेशाब के रास्ते में रुकावट संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो इन चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी और जांच कुछ हैं, उसको हम लोग करके देखेंगे। पेशाब के रास्ते का हम लोग फ्लो देखते हैं, यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, उसके साथ यूरेथ्रोग्राम करके देखते हैं। तो ये सारी जांच के बाद आपका जो है इलाज जो है और आगे अच्छे से हो पाएगा। तो अभी आप दवा कंटिन्यू करें, लेकिन 1 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब से मिलें और उन्हें फिर अपनी जानकारी दें और उनका सलाह लेते रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। और डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि हम चर्चा कर रहे थे पेशाब में जलन की, साथ ही साथ देखने को मिलता है कि पेशाब पीला आता है। तो क्या दोनों समस्याएं साथ में होती है और इनका कारण भी एक है या अलग अलग है, और इसका निदान भी क्या है? पेशाब पीला होना, देखिए पेशाब का जो नॉर्मल कलर होता है स्ट्रॉ कलर होता है। यदि ज़्यादा येलो हो रहा है या पीला हो रहा है तो थोड़ा सा शरीर में आपके हो सकते हैं कि पानी की कमी हो। तो पानी की कमी दूर कर लेंगे तो आपका जो नॉर्मल कलर है स्ट्रॉ कलर कहते हैं, पुआल के ऊपर से जो पानी गिरता है उस तरह की पेशाब की नॉर्मल कलर होती है। यदि उस तरह की हो रही है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। बहुत पीला हो रहा है तो आपको पेशाब के ज़्यादा पीला आपके जॉन्डिस के भी लक्षण हो सकते हैं, या गर्मी में आप कम पानी पी रहे हैं उसके चलते ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो रहा है। तो पानी की मात्रा बढ़ा दें तो वो ठीक हो जाए, या फिर कुछ ब्लड की टेस्ट करके देख लें कहीं जॉन्डिस तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका। जी बताइए, नाम क्या है आपका? जी अशोक जी, सवाल पूछिए। ये मतलब बार मूत्र आता है, बहुत परेशान होता हूं। जी सवाल दोहराइए अपना। बार मूत्र आता है। जी, बारंबारता की समस्या है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अशोक जी, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल की है जी। कितने दिनों से ये समस्या आपको है? बार बार पेशाब लगता है, दिन में लगता है कि रात में लगता है? नहीं, रात में आप कितनी बार उठते हैं पेशाब करने के लिए? कम से कम 3-4 बार हो जाता है। जी जी। तो आप दिन में करते हैं, कोई समस्याएं नहीं है। रात में 3-4 बार 40 साल के उम्र में उठना एक जो है आपकी जो है मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों का संकेत है। तो इसमें आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और यूरोलॉजिस्ट से मिलके आपकी जो है समस्याएं आपकी दूर होगी। 40 के उम्र में यूजुअली जो है रात में पेशाब ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका समस्या पेशाब के रास्ते में रुकावट हो सकते हैं, या पेशाब के थैली में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ें इनके कारण हो सकते हैं। तो इनको रूल आउट करके इनका इलाज होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि अक्सर ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके साथ ये समस्या ज़्यादा होती है कि बार बार पेशाब आना, और कुछ लोगों के साथ तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि कई बार उनके कपड़ों में ही पेशाब आ जाता है। तो ये दिक्कत कितनी गंभीर है और इसका निदान क्या हो सकता है? तुरंत अगर देखा जाए तो उसके लिए इलाज क्या है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के जो उम्र के जो पुरुष होते हैं उनमें देखा गया है ज़्यादातर कि उनको रात में ज़्यादा पेशाब होगा, जल्दी पेशाब होगा, कभी कभी होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो जब पेशाब लगता है तो पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, अर्जेंसी रहती है। तो ये सब जो समस्याएं हैं प्रोस्टेट के रिलेटेड जो संबंधित बीमारी है उसके लक्षण है। उसको हम लोग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंसी और नॉक्चूरिया, ये सब चीज़ें जो है आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड जो बीमारी है उसके ये संकेत देते हैं। तो इनका जो इलाज है उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, मिल के उनके जो सुझाए गए सुझाव है उनको मानना चाहिए। ज़रूरत पड़ी जांच कराने की, जांच करा के उनको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे उनको आराम मिलता है। यदि दवाइयाँ फेल कर जाए, दवाइयाँ रिस्पॉन्ड ना करे, तब उस केसेस में हम लोग ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी। और डॉक्टर साहब, ऐसा एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संतोष कुमार दास, बिहार से, कटिहार जिला। जी बताइए संतोष जी, समस्या क्या है? मेरा पेशाब के रास्ते में जो है शुरू में मन तो नहीं बढ़ा है, लेकिन पेशाब बहुत पतला धार में होता है। ये मेरे जो है मतलब बचपन से ही हो रहा है। क्या ये हमको कोई परेशानी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल संतोष जी, आपको पेशाब करने में पतली धार से होती है जी, और पेशाब करने में आपको जोर भी लगाना पड़ता है। जी। तो ये आपके पेशाब के रास्ते में रुकावट है और बचपन से है, तो आपको ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपका समस्या जो है ये मूत्र रोग से यदि बचपन से है तो ये एक बीमारी है बचपन से। पोस्टीरियर यूरेथ्रल भाल्व होते हैं, पेशाब के रास्ते में एक भाल्व होते हैं जिसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल भाल्व कहते हैं। तो जैसा कि संतोष जी बताया कि उन्हें बचपन से ये दिक्कत है, तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि उनको पेशाब के रास्ते में पोस्टीरियर यूरेथ्रल भाल्व है या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा की बीमारी है, नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा। तो ये हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि उनको ये दोनों बीमारी में से कौन सी बीमारी है। तो इनको ज़रूर डॉक्टर से मिलना होगा, मिल के इनको जांच कराने होंगे, पेशाब की धार की चेक होगी, पेशाब के रास्ते की एक्सरे करानी होगी और करा के इनका फिर जो है सही इलाज, ऑपरेशन या दवाइयाँ जो भी है उसके साथ किया जाएगा। बिल्कुल। तो संतोष जी, जैसा कि आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको समस्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, और जहां तक हो सकता है इसका इलाज संभव भी है। बिल्कुल इलाज बहुत ही संभव है और इलाज बहुत कारगर है। ऑपरेशन है, ये सब करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, 5 साल तक जो है बच्चे अक्सर बिस्तर गीला करते हैं, बिस्तर में जो है पेशाब कर देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों के साथ भी ये समस्या कई बार होती है। जी। तो ये समस्या क्यों होती है और इसका इलाज किस तरह से करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। ये बहुत ही कॉमन है आज के जो मॉडर्न युग में कह सकती हैं कि जहां माँ बाप दोनों ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, दिन भर थक के आते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है। इसे हम अपनी भाषा में कहें तो इन्यूरेसिस कहते हैं। रात में बच्चों का पेशाब करना इन्यूरेसिस कहते हैं। ठीक है, इनका कारण जो है सबसे, एक तो बच्चों को माँ बाप सिखाते नहीं हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बच्चों के लिए, उनके नॉर्मल जीवन जीने के लिए। तो ये बचपन से ही उन्हें दिया जाता है। मतलब ये होता है कि जब बच्चे सो रहे हों तो उनको जगा करके उठा करके पेशाब करवा दिया जाए, और उसको ये आदत बनाते बनाते वो सीख जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए। इसी में क्या होते हैं, जो आज के मॉडर्न ज़माने में माँ बाप दोनों वर्कर हैं, बाहर काम करते हैं, ऑफिस में आते हैं, वो थके मांदे बेचारे, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि बच्चे माँ बाप के ध्यान ना देने के वजह से टॉयलेट ट्रेनिंग वो प्रॉपरली नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही
अहम है आज के युग में कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली दिया जाए जी। और इलाज में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि किन्हीं को इस तरह की बीमारी है, रात में वो बेड पे या दिन में भी बेड पे बच्चे सोते हैं तो बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग देना है, बिहेवियरल थेरापी देना है। साथ में वैसे बच्चे जो करते हैं उनके लिए एक अलार्म घड़ी ले लीजिए, 1-1 घंटे पे रात में 9 बजे के बाद जी। 12 बजे तक 1-1 घंटे का अलार्म लगा करके उन्हें पेशाब करवा दीजिए उठा के। ऐसे बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है, जी। उन्हें हो सके तो थोड़ा सा पेन स्टिमुलाई दे करके उठाएं, ठीक है, क्योंकि वो उठते नहीं हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है और उनकी स्लीप बहुत डीप होती है, वो नहीं उठ पाते हैं। वो लगता है कि हम उठे हुए हैं और लगता है वो बेड पे गीला कर दिया। डॉक्टर साहब, गांव की अगर हम बात करें, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इसी जी। सवाल को मैं आगे लूंगी। जी। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। वही जलन वलन होता है, चाहे बार बार जाना पड़ता है, मतलब 4 से भी खाली है, पिछले हुए हैं। जी सर। जी पप्पू जी, आपका समस्या है कि आपको जल्दी जल्दी पेशाब होता है और जलन होता है, ठीक है ना। तो आपके जो समस्या सुनने से लग रहा है कि आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है जो कि आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवा रहे हैं। तो आपका एक नॉर्मल रूटीन एग्जामिनेशन, कल्चर, अल्ट्रासाउंड ये सब करके देखना पड़ेगा और देख के आपका वो कल्चर और सेंसिटिविटी के अनुसार से आपको दवाइयाँ लिख के उसको इलाज करना पड़ेगा। तो आपका बीमारी का इलाज है, आप आराम से किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, आपका इलाज हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लें, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे, बच्चे जो है बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। आपने इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बताया कि अलार्म लगाइए जिससे कि बच्चों में हैबिट डालिए कि बच्चे बिस्तर गीला ना करें। गांव में अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप हो या घर के और लोग हो, वो कहते हैं कि बच्चे को अधिक मीठा मत खिलाइए, इससे भी बच्चे पेशाब बिस्तर में ज़्यादा करते। क्या ये वाकई में सच है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को ज़्यादा मीठा से उसके पेशाब ज़्यादा होने की वो ऐसे कुछ बात नहीं है। जी जी। हाँ जी, वैसे बच्चे जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो बर्थ से डायबिटिक हैं, उनमें ये सब समस्याएं हो सकती है, लेकिन मीठा खिलाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। बच्चों में यूनिरेसिस जो है उसको हम लोग वही जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट है अलार्म क्लॉक से, इससे भी नहीं ट्रीट होता है तो फिर दवाइयाँ देते हैं। बिल्कुल। दवाइयाँ के साथ साथ उसे दवाई जब देते हैं हम लोग तो उसमें वो बताते हैं कि शाम के बाद से पानी कम पिएं। एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा मुकेश कुमार है। जी बताइए, समस्या क्या आ रही है आपको? मेरे पिताजी का उम्र 70 साल है और यूरिन में ब्लड आ रहा है। जी। और डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर में तो किताब के थैली में ब्लड जमा हो सकता है और या तो गांठ है, इसे बता रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी जी, आपके जो पिताजी का उम्र 55 साल है, पेशाब में खून आ रहे हैं। जी, 70 साल बताइए। 70 साल जी। तो इनका जो लक्षण बता रहे हैं कि पेशाब की थैली में मांस बढ़ा हुआ है या पेशाब की थैली में थक्का जमा हुआ है, तो इनका जांच से पता चल जाएगा कि पेशाब के जो ब्लड आने के कारण हैं 70 साल के उम्र में ज़्यादातर एक तो प्रोस्टेट के बीमारी हो सकते हैं, दूसरा पेशाब के थैली में कोई ग्रोथ हो सकता है, ब्लैडर में ट्यूमर हो सकते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड में बताया है कि मांस बढ़ा हुआ है, तो वो सही बता रहे हैं कि प्रोस्टेट पेशाब की थैली में उनका ग्रोथ है और उस ग्रोथ का इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद उनका और भी आगे की प्रक्रिया होगी, तो जाके ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल। तो जो भी ये मामला है, संवेदनशील मामला है, आप इस बारे में डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनका इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं में माहवारी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि संक्रमण की समस्या होने लग जाती है और कई बार खुजली की समस्या भी होती है, तो इससे कैसे बचा जाए? महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के टाइम में उनको संक्रमण या यूटीआई बोलें या इचिंग इन पेरिनियम एरिया, वो पर्सनल हाइजीन पे उनको फोकस करना पड़ेगा। और स्पेशली जो हमारे गांव और रूरल एरिया में जो समस्याएं हैं कि प्राइवेसी की काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ों को
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी चाहिए, उसे अच्छे लेटरिन बाथरूम चाहिए, और जो इन्फेक्शन होता है तो वो लोग पैड नहीं यूज़ कर पाती हैं, जी। प्रॉपरली सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करती हैं। तो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें, सैनिटरी पैड यूज़ करें और फ्लूइड इनटेक लें। यदि संक्रमण हो जाता है तो उसके लिए दवाइयाँ डॉक्टर से मिलकर ज़रूर लें। यानी कि ये एक समस्या है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर भी हो सकती जी है। हमारे देश में जो आप बताए हैं ये संक्रमण बाद में चल के हमारे काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। खास करके रूरल एरिया में प्राइवेसी और ये सैनिटरी पैड की कमी के वजह से औरतों में सर्वाइकल कैंसर की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो एक हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसके लिए औरतों को अपने पर्सनल साफ़ सफाई और सैनिटरी पैड यूज़ करें, ना कि गंदे कपड़े यूज़ करें। बिल्कुल। यदि कपड़े यूज़ करना भी हो तो उसे अच्छे से साफ़ करके साबुन से, सर्फ से साफ़ करके उसे यूज़ करें, अन्यथा सैनिटरी पैड लें और अपने पर्सनल हाइजीन पे फोकस करें। और संक्रमण हो तो उसे डॉक्टर से मिलके, यूरोलॉजिस्ट से या गायनिकोलॉजिस्ट से मिलके उनका ज़रूर इलाज कराएं। अगर गलती से संक्रमण हो भी जाता है तो इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ आपका इलाज होगा। और हाँ, अक्सर देखा जाता है कि माहवारी के दौरान लड़कियां हों या औरतें हों, वो अक्सर कपड़ा ले लेती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। आपको सैनिटरी पैड ही लेना चाहिए ताकि आपको ये बीमारी घेरे ना, मूत्र रोग से संबंधित कोई भी बीमारी आपको ना हो। एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं शबनम बोल रही हूँ। जी शबनम जी, सवाल पूछिए। जी बताइए, दिक्कत क्या है आपको? मैम, हमारे बच्चा है 8 साल का, जी। तो वो बिस्तर पे सब कुछ करता है, जैसे दिन में भी सो जाता है तब भी करता है। जी डॉक्टर साहब, जी हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। इस पे हम लोग अभी बात कर ही रहे थे। इसका इलाज है कि उनका जो बताए थे कि इनको शाम 5 बजे के बाद से पानी कम से कम दें, उनको अलार्म लगा के 1-1 घंटे पे उठा करके पेशाब कराएं, उनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग देने का प्रयास करें। और इससे भी नहीं होता है तो उनको दवाइयाँ दें, जो यूरोलॉजिस्ट हैं या पेडियाट्रिशियन हैं वो दवाइयाँ देंगे, वो दवाइयाँ उनके लिए बहुत कारगर होगी। तो उससे बच्चों में 1 महीने 2 महीने में वो टॉयलेट ट्रेनिंग वो सीख जाते हैं और ये फिर समस्याएं ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत शर्माने की बात नहीं है, बच्चों को जगाने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। बच्चे समझते नहीं हैं तो उनको समझाएं, ये ठीक होने वाली चीज़ है, बीमारी ठीक हो जाती है, कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब अगर आप इस चीज़ को अपनी आदत में ले आएंगे तो ये समस्या धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेंगे धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें, कई बार देखा जाता है कि उनको भी बार बार पेशाब की समस्या आती है और उनके पेशाब में भी जलन की समस्या आती है। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, प्रेगनेंसी का वक्त होता है, दिक्कत पहले से होती है, ये समस्या और भी भारी पड़ जाती है। वो क्या कुछ उपाय करें कि वो इससे दूर हो सके? इनिशियल प्रेगनेंसी में जल्दी पेशाब होना वो कोई विशेष बात नहीं है। यदि पेशाब में कुछ जलन है या उनको पेशाब करने में लगता है कि बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होता है तो वो ज़रूर उनका जांच कराएं, पेशाब का जांच कराएं, क्योंकि पेशाब की जो इन्फेक्शन यदि संक्रमण होता है, यूटीआई हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये बच्चों पे या बच्चों के या जो मदर होती हैं उनके भी किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इनको नज़रअंदाज ना करें। शुरू के फर्स्ट 3 महीने में जल्दी पेशाब होते हैं, यदि जलन है या बर्निंग सेंसेशन है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर उन्हें संक्रमण हो जाता है तो क्या उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है और बच्चे के लिए कितना खतरा हो जाता है? जी, संक्रमण से बिल्कुल प्रजनन पे क्षमता पे असर डालता है और प्रेग्नेंट बच्चों के ऊपर खास करके इन्फेक्शन से उनके
बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर समस्याएं हो सकती है। बच्चों के किडनी डैमेज हो सकते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो दिक्कत होगी। तो इनको सीरियसली लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऑफिस में हो या फिर बच्चे हो घर में खेल रहे होते हैं और वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं या यूँ कह ले लापरवाही करते हैं। वो अपना यूरिन काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं। तो ये कितना हानिकारक है और क्या कुछ गंभीर बीमारियाँ इससे हो सकती हैं? एक जो बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि यदि किसी को पेशाब लग जाए तो यदि अर्ज है तो उसे वॉइड करना चाहिए, पेशाब कर लेना चाहिए समय पे। उसको टालने से क्या होगा कि आपके धीरे धीरे आप पेशाब लगा हुआ है, आप टालते जा रहे हैं, तो जो पेशाब के जो थैली के जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं। वो डेट्रूसर जो है आपके वीक होते चले जाएंगे और वीक होते होते आपके डेट्रूसर फेल कर जाएंगे। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसका कोशिश करें कि जब भी पेशाब लगे तो उसको पेशाब कर लें, ना टाला जाए। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, दर्शकों की बहुत सारी समस्याओं का आपने समाधान किया। तो दर्शकों, अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे और आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।